ओके, तो चलिए लास्ट लेक्चर, मतलब चैप्टर तो एंड हो ही चुका है, बस थोड़ी सी चीजें जो बची हुई थी, जो मैं अगर नहीं भी पढ़ा था तभी भी आप लोग कर सकते थे, तभी मैं इस वाली चीज को पढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, देखिए क्या है कि रिमाइंडर थ्योरम मैंने फालतू का डेफिनेशन वगैरह इस वजह से मैंने पहले ही लिख दिया है बाद में, क्योंकि टाइम फालतू का वेस्ट होता है। तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि इट स्टेट दैट देन नहीं है, दैट इफ एफ इज डिवाइडेड बाय लीनियर फंक्शन x माइनस के, देन रिमाइंडर इज एफ के, देन रिमाइंडर इज क्या, एफ के बोलता है। ठीक है, बेसिकली आप लोगों को ये पता है, ये वाला चीज डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अगर हम लोग याद है, अगर इस तरीके से लिखते थे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोगों का, डिवाइडेंड आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा हम लोगों का, डिवीजर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोगों का, कोशेंट आ जाएगा, है ना। और सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो भी बचता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिमाइंडर बोलते हैं। उस चीज को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ये वाला चीज आपको पता है, इसको आप रफ कर देते हैं, कर दिया। अब देखिए मैंने याद है स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला था कि अगर एफ एक्स दे रखा है और अगर बोले कि इसको एक्स माइनस टू से डिवाइड करो या एक्स माइनस ए से डिवाइड करो, तो रिमाइंडर आपका मैंने बोला था कि डायरेक्टली एक्स माइनस अल्फा को जीरो करो और एक्स इक्वल टू अल्फा उस पर रख दो, आप लोगों का रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक डिवीजर है, बेसिकली ये क्या हम लोगों का डिवीजर है। ठीक है, डिवीजर क्या हम लोगों का, एक्स माइनस के है। अब मैंने क्या किया, x माइनस के से, बेसिकली यहां एफ एक्स आ गया, x माइनस के से मैंने क्या किया, डिवाइड किया। यहां पे क्या गया हम लोगों का, क्यू एक्स आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा हम लोगों का, r आ जाएगा। r उसको आर एक्स बोल दीजिए, r बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि डायरेक्टली आप लोग क्या करिए, इसमें k रख दीजिए तो आप लोगों को रिमाइंडर मिल जाएगा। मैं ऐसा क्यों होता है, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या किया, x के जगह k रखा, तो रखो तो f ऑफ k इज इक्वल टू k माइनस के इंटू क्यू एक्स प्लस आर ऑफ के। तो ये क्या हो गया आपका, जीरो। तो यहां से क्या आ गया हम लोगों का, एफ एक्स इज इक्वल टू आर ऑफ के, और आर ऑफ के क्या है हम लोगों का, रिमाइंडर। क्या है, रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस के। ठीक है, ये वाली चीज। उसी तरीके से मान लो कोई फंक्शन है जिसके दो लीनियर फैक्टर है, दो लीनियर फैक्टर है, दो लीनियर डिवीजर है ना। तो क्या कर सकते हैं, एक्स की जगह एक बार क्या डाल सकते हैं, k1, तो यहां से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ k1 आ जाएगा। तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो और ये पूरा जीरो, तो यहां से क्या बचेगा, आर ऑफ k1 बच जाएगा। एक्स की जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं, k2 भी डाल सकते हैं, तो एफ ऑफ k2 भी क्या आ जाएगा हम लोगों का, आर ऑफ k2 भी आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कुछ नहीं है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में केवल ये बोलता है कि अगर कभी भी आप किसी फंक्शन को x माइनस अल्फा से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या करिए, x इज इक्वल टू अल्फा एफ एक्स में रख दीजिए, जो भी बचेगा लास्ट में नंबर वो क्या हो जाएगा हम लोगों का, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला चीज क्या था कि कोई फंक्शन होगा जिसको हम लोग पहले x माइनस k1 से डिवाइड कर रहे थे और उसको x माइनस k2 से भी डिवाइड कर रहे थे। तो हमारा अगर k1 डाल रहे हैं तो रिमाइंडर rk1 आ जाएगा, और अगर k2 डाल रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, rk2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया था, रिमाइंडर थ्योरम। कुछ भी नहीं है, करके रखे हैं इसके बहुत सारे, तभी भी एक दो क्वेश्चन कभी हम लोग देखेंगे। अब बात करते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम कुछ भी नहीं है। फैक्टर थ्योरम क्या है कि अगर मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स का मान लेते हैं एक्स इज इक्वल टू अल्फा, उसका एक रूट है, एक्स इज इक्वल टू क्या है, उसका एक रूट है। तो बेसिकली एक्स माइनस अल्फा क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। क्वाड्रेटिक यहीं से स्टार्ट किया था हम लोगों ने कि अगर क्वाड्रेटिक का कोई अगर एक्स बराबर अल्फा कोई रूट है तो उसका एक्स माइनस अल्फा क्या होगा, उसका एक फैक्टर होगा, जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने बोल के रखा था, याद है। ऐसे बोला था कि किसी फंक्शन एफ एक्स को हम लोग एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं ए टाइम। यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा क्या था, इसका एक फैक्टर, एक्स माइनस बीटा इसका क्या था, दूसरा फैक्टर था। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई रिमाइंडर थ्योरम के इसके क्वेश्चंस। बेसिकली क्या बोलते हैं आपका थ्योरी वाला पार्ट जो हम लोगों ने पढ़ के रखा था। चलो इसको रफ करते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोगों को भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं बता रहा यहाँ पे मैंने बोला क्या है इतनी देर से। ठीक है, चलिए तो रफ कर देते हैं। अरे बाप रे,
चलो एक दो क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं इसके ऊपर। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप लोग करते रहिएगा ध्यान से। तो क्वेश्चन है हम लोगों का, सिंपल सी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को तुरंत क्लियर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड रिमाइंडर व्हेन x की पावर 5 प्लस 4x की क्यूब प्लस kx माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के इज डिवाइडेड, 0 मत लिखो, व्हेन fx कर लो इसको, व्हेन fx इज इक्वल टू दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ये हमारा क्वेश्चन है। अब अगर बताओ x माइनस 1 से अगर डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर निकालना है। तो मैंने क्या बोला था, डायरेक्टली fx पहले लिख लो एक समय के लिए, x की पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस kx माइनस 3, x माइनस 1 को 0 किया तो यहां से x बराबर क्या आया, 1 रख दो यहां पे। तो f ऑफ 1 रखिए। तो जैसे अगर आप लोग यहाँ पे f ऑफ 1 रखेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे कि ये 1 की पावर 5 प्लस 4 इंटू 1 प्लस k इंटू 1 माइनस 3 आ जाएगा। अब जैसे अगर आप लोगों का ये वाला चीज आया तो क्या आप लोग यहां से, यहाँ पे k नहीं है इसको हटा दो, k नहीं है यहाँ पे, तो क्या आप लोग यहां से रिमाइंडर निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे आएगा देख लो, तो 1 प्लस 4 प्लस 1 माइनस 3 तो कितना आ गया 5 6 माइनस 3 दैट इज 3। मतलब अगर x माइनस 1 से अगर इस पूरे इक्वेशन को अगर आप लोग डिवाइड, यहाँ पे k नहीं था ठीक है, मैंने गलती से लिख दिया था, पूरे इक्वेशन को अगर आप लोग डिवाइड करोगे x माइनस 1 से तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 3 के बराबर आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ एक्सप्रेशन a x की पावर 4 प्लस b x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हैज रिमाइंडर 4x plus 3 when divided by x square plus x minus 2, find a and b। हमको ये बताना है। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि यहां पे कि कोई fx दे रखा है, ठीक है, तो क्या मैं उस वाले चीज को जो हम लोगों को दे रखा है ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब माइनस क्या लिखा है, माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब क्या मैं इसको लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। आर ऑफ एक्स क्या दे रखा है हम लोगों को, 4x प्लस 3 दे रखा है। बेसिकली इसे डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया हम लोगों का एक समय के लिए डिवीजर, ये क्या हो गया हम लोगों का कोशेंट, और ये क्या हो गया हम लोगों का रिमाइंडर। ये हम लोगों का जो स्टार्टिंग का चीज है कि किसी भी फंक्शन fx को अगर डिवाइड करें तो एक कोशेंट आता है, एक रिमाइंडर आता है, और जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसको डिवीजर बोलते हैं। तो उस फॉर्म में मैंने लिख लिया। अब अगर आप लोगों को यहां से ये समझ में आ रहा होगा कि हम इसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं, करिए। तो क्या मैं इसको x प्लस 2 और x माइनस 2 रख सकता हूं, x माइनस 1 रख सकता हूं। तो हमारा इक्वेशन क्या बचेगा, ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब माइनस x स्क्वायर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 1 क्यू ऑफ x प्लस 4x प्लस 3 लिख सकता हूं ये वाली चीज। अब देखिए मुझे सब कुछ पता है, केवल qx नहीं पता है, ठीक है, तो मैंने सबसे पहले यहां पे डाला x इज इक्वल टू 1, क्योंकि मेरे को qx को हटाना होगा ना, तो x इज इक्वल टू 1 डालोगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डालो x इज इक्वल टू 1, तो a प्लस b माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 प्लस 7। तो यहां से हमारा इक्वेशन आया a प्लस b इज इक्वल टू 7, यहां कितना होगा 4, तो a प्लस b आ गया आपका 3 पहले वाले से। अब क्या डालिएगा यहां पे, देख के समझ में आ रहा है, x बराबर माइनस 2 डालिएगा, डालिए x बराबर माइनस 2, तो यहां पे कितना हो जाएगा 16a
माइनस 8b माइनस 4, यहां पे कितना आ जाएगा आपका -4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 प्लस, अब डाल दीजिए यहां पे x इज इक्वल टू -2, तो 4 इंटू -2 -8 प्लस 3 -5 आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहां से, तो दिख रहा है 16a माइनस 8b इज इक्वल टू -5, यहां कितना हो गया, ये -8 हो जाएगा, -8 ही हो रहा है ना, हाँ -8 हो रहा है, प्लस 3 -5 तो कट गया, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहां से 2a इज इक्वल टू b आ गया, रख दीजिए यहां पे, तो जैसे ही रखिएगा b इज इक्वल टू 2a, तो 3a इज इक्वल टू 3, तो a बराबर कितना आ गया 1 आ गया, अगर a 1 है तो b कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बेसिकली हम लोगों ने फंडामेंटल वाली चीज का यूज किया जो आप लोग 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी फंक्शन को अगर हम लोग डिवाइड करें तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड देन हम लोगों ने वैल्यू रख के क्या कर दिया, उसको आगे सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि किस तरीके से मैंने इसको क्या किया, सॉल्व किया। ठीक है, चलो तो इसको फिर रफ करते हैं, देन आगे हम लोग क्या करते हैं, आगे थोड़ी सी एक चीज बची है, आप लोगों का मतलब एक दो बच्चे का रिक्वेस्ट आया था कि सर लॉगरिथम का इनइक्वालिटी सॉल्व करना बता दीजिए, कि लॉग इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसको मैं एक समय के लिए रिवाइज करा रहा हूं, चैप्टर एंड हो चुका क्वाड्रेटिक का, केवल रिवाइज करा जा रहा है कि लॉग की इनइक्वालिटी जो आती है, लॉगरिथम इनइक्वालिटीज, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसको अभी यहां पे हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं इसको रफ करता हूं एंड देन लॉगरिथम इनइक्वालिटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रफ कर दिया, जैसे बोर्ड थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, लॉग इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो इसको रिवाइज करा रहे हैं, कर रखा है आप लोगों ने, तभी भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए लॉग इनइक्वालिटी कभी भी हम लोग कर रहे हो ना, तो ध्यान क्या क्या रखना है आप लोग, ये देखिए पहली चीज हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ के रखा है कि कभी भी लॉग अगर ऐसे लिख के रखा हुआ है ABC, तो A बराबर क्या होता है, बेस की पावर RHS होता है, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ के रखा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो हर जगह यूज होगा, बस इसमें फर्क क्या पड़ेगा अभी हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए पहला, मान लो मेरे पास ऐसे लॉग लिख के रखा है, लिखा है लॉग, मान लेते हैं यहां A लिखा है, यहां B लिखा है, इज इक्वल टू C लिखा है। ठीक है, यही लिख के रखा है, यहां पे ग्रेटर देन ले लेते हैं, चलिए ये ग्रेटर देन ले लिया है ना। अब देखिए यहां पे दो पॉसिबिलिटीज है, यहां पे क्या है आपकी दो पॉसिबिलिटीज है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि जो आपका बेस है या तो बेस 1 से बड़ा हो, दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है, बेस आपका 0 से 1 के बीच हो, है ना। याद रखिएगा बेस की वैल्यू कभी भी लॉग के अंदर निगेटिव नहीं आता, ना तो आर्गुमेंट निगेटिव होता है ना तो आपका बेस निगेटिव होता है। ठीक है, अगर आपका बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है, अगर क्या आपका बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है ये वाली, तो क्या होता है, ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता, हम लोगों ने ये पढ़ के रखा है। तो ए बराबर क्या आ जाए, ए क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन बी की पावर सी आ जाएगा। इस वाली चीज में आइए, अगर बेस 1 से छोटा है तो उस केस में क्या होगा आप लोगों का, ये जो ये वाली साइन है, ये जो साइन लिख के रखा है क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो पलट दो, तो a लेस देन b की पावर c आ जाएगा, आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आप, पहला पॉइंट नहीं है ये के, ओके बैटरी प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, तो आपको बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये वाला जो साइन है वो पलटेगा नहीं, और अगर बेस की वैल्यू 1 से छोटी है तो साइन पलट जाएगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग यहां पे देखें, मान लो ऐसे लिखा है log ABC लेस देन इक्वल टू C, और हमको बोल दिया चलो यहां ले लो हाफ ले लो, और दूसरा ले लेते हैं log 2A ग्रेटर देन इक्वल टू C, मैंने ये ले लिया, अब लेस देन ही लो, लेस देन लो C। अब देखो पहले वाले केस पे देखो, बेस क्या है आपका, हाफ से, बेस बेसिकली 1 से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो a बराबर क्या आएगा, a ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 की पावर c आ जाएगा। इसमें आइए, यहां पे बेस क्या है 1 से बड़ा, तो इस केस में क्या होगा, क्या ये पलटेगा, क्या नहीं पलटेगा, तो यहां से a क्या आ जाएगा आपका, लेस देन इक्वल टू 2 की पावर c आ जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है, कुछ भी हो, ये ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, कुछ भी लिखा हो, इक्वलिटी के अलावा, इक्वलिटी में तो कुछ पलटता ही नहीं है,
यहां वाले केस में अगर ऐसा कभी भी लिख के रखा हो तो बस कॉन्सेप्ट एक ये याद रखना है हम लोगों को कि बेस अगर आपका 1 से छोटा है तो साइन को जब हम लोग ये लॉग को हटाएंगे, बेसिकली हम लोग इस लॉग को जब हटाएंगे तो उसको क्या क्या होगा, तब आपका साइन पलट जाएगा अगर बेस 1 से छोटा है, और अगर आपका बेस 1 से बड़ा है तो साइन सेम रहेगा। और याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि इस लॉग को हटाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंटी लॉग प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एंटी लॉग बोला जाता है, ठीक है। और यही अगर इधर लॉग ले लिया जाए तो इसको क्या बोला जाता है? लॉग, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोगों को याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि कैसे हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो हेलो, हाँ चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जांपल log 1/3 5x - 1 ग्रेटर देन 0, हम लोगों का ये क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए लॉग के क्वेश्चन को आने के साथ सबसे पहले चीज हम लोग निकालते थे क्या? डोमेन निकालते थे, ठीक है, कि ये जो अंदर लॉग के अंदर वाली चीज लिखी है ये डिफाइन भी हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो डोमेन नहीं बोलना चाहते हो तो मत बोलो, पर ये बोलो फॉर log टू बी डिफाइंड क्या होना पड़ेगा? आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या होता है? 0 से बड़ा, तो 5x - 1 0 से बड़ा, बेस 0 से बड़ा, पर 1/3 नंबर है बड़ा ही है तो लिखने की जरूरत नहीं है। बेस नॉट इक्वल टू 1, क्या 1 के बराबर है? क्या नहीं, 1/3, तो केवल एक चीज सॉल्व करेंगे तो यहां से x क्या आएगा? ग्रेटर देन 1/5। पहला स्टेप तो यही सॉल्व करना है हमेशा हम लोगों को, कि कभी भी लॉग का क्वेश्चन आए पहले तो अंदर वाले जो लॉग के अंदर वाली चीजें लिख के रखिए उसको डिफाइन करो। तो डिफाइन करने के लिए इसको 0 से बड़ा, इसको 0 से बड़ा और नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, ये करना पड़ेगा। अब आगे आप सॉल्व करते हैं। तो देखो भाई बेस क्या लिख के रखा है? बेस क्या लिख के रखा है हम लोगों का? 1 से छोटा, तो लॉग अगर हटाएंगे तो क्या आएगा बताओ? 5x - 1 लेस देन इक्वल टू 1/3 की पावर 0। तो यहां से क्या आया? 5x - 1 लेस देन इक्वल टू 1, तो यहां से क्या आया? 5x लेस देन 2, तो x लेस देन 2/5, यही आएगा। अब देखिए याद रखा कीजिए कभी भी ये जो फाइनल आंसर आएगा ये आ गया, इसका हम लोग इसके साथ क्या लेते हैं? हमेशा इंटरसेक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं? इंटर, क्योंकि हमको क्या है, कुछ भी वैल्यू यहां पे सॉल्व करके आए वो इस वाले वैल्यू पे ही डिफाइन होगा हमेशा। तो जो भी log 2 भी डिफाइन लिखा है इसको सॉल्व किया, जो आंसर आएगा उसका इसके साथ इंटरसेक्शन, तो ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो ले लो भाई फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड। जैसी लिया तो देखिए ये क्या बोल रहा है? 1/5 कहीं यहां होगा, 2/5 कहीं यहां होगा, तो ये बोल रहा है 1/5 से बड़ा, ये बोल रहा है 2/5 से छोटा, तो ये 1/5 पे ओपन, 2/5 पे ओपन, क्योंकि ओपन दे रखा है ना, इक्वलिटी का साइन कहीं। तो देख लो भाई कॉमन एरिया केवल यही आएगा, तो x बिलोंग्स टू 1/5 कॉमा 2/5, यही होगा हम लोगों का आंसर, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने इंटरसेक्शन ही क्यों लिया? बहुत बड़ा सवाल ये आता है, क्यों इंटरसेक्शन लिया? क्योंकि अगर मान लो तुमने 1/5 एंड 2/5 के बीच की वैल्यू के अलावा कोई और वैल्यू ले लो, तो ये जो लॉग लिख के रखा है ना ये डिफाइन ही नहीं होगा, या ये जो पूरा साइन लिख के रखा हुआ है वो करेक्ट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, x की वैल्यू एक समय के लिए आप लोग ले लो 2, ले सकते हो x की वैल्यू 2, लीजिए। तो जैसे x की वैल्यू आप लोगों ने 2 लिया, लो x की वैल्यू 2 डालो, तो log 9 1/3 यही आएगा। अब 1/3 को क्या लिख सकते हो? 3 की पावर -1, तो log 3 स्क्वायर 3 की पावर -1, तो ये कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा, क्योंकि 2 आगे -1 आगे, आर्गुमेंट बेस सेम, तो ये आ जाएगा, लॉग हट जाएगा, ठीक है। तो -2, क्या -2 0 से बड़ा होता है? नहीं होता, तो गलत हो गया ये वाली चीज। इस वजह से हमारा जो फाइनल आंसर आता है उसका हमेशा हम लोग जो लॉग डिफाइन हो रहा है उससे क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा चीजें, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 0.5, यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन -1। एग्जाम्पल नंबर 2 आपका देखिए। अगेन सबसे पहले पहला सॉल्यूशन log 2 डिफाइंड, log 2 बी डिफाइंड। कब होगा log 2 बी डिफाइंड? जब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आपका 0 से बड़ा होगा। तो x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन ड्रॉ 2 3 प्लस माइनस प्लस, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। अब इसका मतलब क्या है? हमारा जो भी आंसर आएगा इसके बीच में ही आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो वो आंसर को हटा दो, वो वाले पार्ट को जो पार्ट नहीं आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए यहां पे। तो log क्या लिखा है? 0.5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन -1। क्या ये दिख रहा है लेस देन 1 है? अगर ये वैल्यू आपकी लेस देन 1 दे रखी है, इसका मतलब आप लोग क्या करिएगा बताइए? जैसी लॉग को हटाएंगे ये साइन क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। पलट दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0.5 की पावर -1। कैसे करेंगे देखिए? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, 0.5 को क्या लिख सकते हैं इस समय के लिए? हाफ लिख सकते हैं। हटा दो तो नीचे 10 आएगा, 5 डिवाइड बाई 10 ये आ गया। अब देखिए -1 है यहां पे। अब ये क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 1/2 की पावर -1 दैट कैन बी रिटेन एज 2। कैसे आया देख लो, 2 की पावर -1 इंटू -1, तो ये कितना होगा? 2 आ जाएगा। तो ये लेस देन 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन, तो x माइनस 1 x माइनस 4 लेस देन 0। कभी भी ड्रॉ कर लो 1 4 प्लस माइनस प्लस, तो कौन सा लोगे? बीच वाला, क्योंकि लेस देन वाला। तो x बिलोंग्स टू 1,4। ये आ गया हम लोगों का ये वाला आंसर। अब क्या ये हमारा आंसर होगा? पता करना पड़ेगा किसके साथ? इंटरसेक्शन लेके। तो ले लो फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड लिया। जैसी लोगे तो दिख रहा है ये आया 1 से 4, तो 1 से 4 मैंने ऐसे करके ओपन लगा दिया, ये वाली चीज आ गई। फिर दूसरा क्या है? माइनस इंफिनिटी से 2, तो माइनस इंफिनिटी से 2 ये वाला पार्ट। और फिर क्या है? 3 से इंफिनिटी ये वाला पार्ट। कॉमन देख लो, कॉमन समझ में आ रहा होगा कि ये वाला पार्ट केवल कॉमन है, ये वाला पार्ट केवल कॉमन है। तो x ये कितना था? 2 था और ये 3 था। तो x फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन 3 से 4, यही हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोगों को अच्छे से समझ के ध्यान से लिख के समझना है कि मैंने यहाँ पे क्या बताया कि लॉ को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको रफ कर दे पहले समय के लिए। चलिए कर दिया। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। एग्जाम्पल 3, log x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन 3, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अभी तक जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़े वहां पे क्या था क्वेश्चन में हम लोगों का? बताओ। हम लोगों का क्वेश्चन में था जहां पे बेस के बारे में पता था। क्या यहां पे बेस के बारे में पता है? हम लोगों को नहीं पता है। तो यहां पे हम लोगों को बनाना पड़ेगा केस, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है? जब आपका बेस 1 से छोटा हो, और दूसरा कब? जब बेस आपका 1 से बड़ा हो, तब प्रॉब्लम होती है ना। तो हम लोग वही करेंगे, पर उससे पहले लॉग को डिफाइन करो। फॉर log 2 बी डिफाइंड, क्या क्या होगा बताओ भाई? पहला चीज ऊपर आर्गुमेंट एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन 0। चलिए इसको सॉल्व करिए। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा? करिए, x कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 0, तो एक्स माइनस टू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, 0 2 माइनस 1 प्लस माइनस, तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा बताओ भाई, ग्रेटर देन वाला, -1 से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये तो आ गया क्या हम लोगों का आर्गुमेंट को सॉल्व करके। अब बात करते हैं बेस को सॉल्व करो। ये पहला कब आया, आर्गुमेंट को, बेस को सॉल्व करो, x ग्रेटर देन 0, तो ये वाला भी चीज आ गया हम लोगों का। ये कब आया, जब आप लोगों ने किया क्या चीज कि बेस शुड बी ग्रेटर देन 0, तो बेस क्या हम लोगों का x है, तो x को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। दोनों का क्या लोगे, इंटरसेक्शन, क्योंकि कॉमन चाहिए ना, तो इन दोनों का पहले इंटरसेक्शन हो। ये लॉग को केवल डिफाइन होने के लिए। और तीसरी चीज, बेस नॉट इक्वल टू 1, दैट इज x नॉट इक्वल टू 1, ये हम लोगों का, ये तीनों का क्या आएगा, इंटरसेक्शन। देखो ये बोल रहा है x को 0 से बड़ा होना है, ये बोल रहा है x को नॉट इक्वल टू 1 होना है, तो क्या डायरेक्टली मैं बोलूं कि x की वैल्यू 2 से इंफिनिटी हो जाए, क्योंकि ये x को 0 से बड़ा बोल देगा और ये क्या बोलेगा, x नॉट इक्वल टू 1 बोल देगा। अब जैसे अगर x नॉट इक्वल टू 1 के अलावा आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, तो 1 के अलावा कुछ भी लोगे, क्या बोल रहे हैं, सारा इधर भी गए सब जगह, तो डायरेक्टली आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। अब इसका मतलब क्या है कि हम लोगों का जो फाइनल आंसर आएगा उसको 2 से इंफिनिटी के बीच ही होना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए सॉल्व करते हैं। अब तो सबसे पहले आ जाओ केस 1 बनाएंगे। क्या बनाएंगे केस 1, कि जब आपका ये जो बेस है वो 1 से बड़ा हो जाए, तो x ग्रेटर देन 1। पहला केस क्या बनाएंगे कि x की वैल्यू क्या आ जाए, 1 से बड़ी। और दूसरा केस क्या बनेगा यहां पे, केस 2, वो क्या बनेगा बताओ, x की वैल्यू 0 से 1। x की वैल्यू क्या, क्योंकि बेस की दो ही चीजें हो सकती है ना, या तो वो 1 से बड़ा हो सकता है, या तो वो 0 से, या तो वो 1 से छोटा हो सकता है। ठीक है, चलो तो जैसे किया मैंने यहां तक तो आ गए। अब जैसे अगर ये 0 नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये जरूर लिखना पड़ेगा कि 1 से छोटा। अब मेरे को ये बताओ, अगर ये आपका 1 से बड़ा है तो क्या ये चेंज होगा, नहीं होगा, तो डायरेक्टली मैं इसको ऐसे लिखूं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन एक्स क्यूब, तो ये और ये कैंसिल, तो माइनस एक्स कॉमन, x प्लस 2 लेस देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो x बना लो, क्या आएगा 0 माइनस 2 प्लस माइनस प्लस, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 0 से इंफिनिटी। ये तो आ गया हम लोगों का इस वाले को सॉल्व करके। बट आंसर क्या होना था, 1 से बड़ा। आंसर क्या होना था, 1 से, क्योंकि इसके अंदर आना चाहिए ना आंसर। ये तो पूरा सॉल्व करने के बाद आया, पर हमने कंडीशन क्या लेके रखी है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी है, तो ये वाला 1 मान लेते हैं, इसको बोल लेते हैं 2, तो क्या लेंगे 1 एंड 2 का इंटरसेक्शन, तो 1 इंटरसेक्शन 2। बताया था मैंने कि केस के अंदर कभी भी सॉल्व करोगे तो क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा वहां से, 1 से इंफिनिटी। चलिए ये आ गया, लेंथी क्वेश्चन होता है, टफ क्वेश्चन होता है ये वाला, ठीक है। अब ये वाला सॉल्व करो, तो इस केस में क्या होगा, साइन चेंज कर जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन एक्स क्यूब कैंसिल, तो यहां से क्या आएगा, माइनस एक्स कॉमन, एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स प्लस 2 लेस देन 0 बिटवीन द रूट्स, तो जी -2 से 0 आ जाएगा। ये आ गया हम लोगों का इसका आंसर। तो देखो भाई, क्या कोई कॉमन एरिया आ रहा है, हाँ आ रहा है, मेरे को तो लग रहा है कि कोई कॉमन एरिया आना चाहिए। कैसे कॉमन, देख लो, ये बोल रहा है -2 से 0 के बीच, ये बोल रहा है 1 से छोटा, तो कॉमन एरिया देख लो, एक बोल रहा है -2 0 से -2 के बीच, ये वाला पार्ट, एक बोल रहा है 1 से छोटा, तो ये पूरा पार्ट, तो कॉमन दिख रहा है ये वाला पार्ट, कौन सा पार्ट, -2 से 0, तो ये वाला, थर्ड फोर्थ, तो थर्ड और फोर्थ का क्या ले लीजिएगा, इंटरसेक्शन, तो जैसे लेंगे तो x बिलोंग्स टू -2 से 0 आ जाएगा, ठीक है। और केसेस के बीच हमेशा क्या लेते हैं, यूनियन, तो ले लीजिए ये वाला क्वेश्चन, ये किसको क्या मान लें, फिफ्थ मान लेते हैं, इसको 6 मान लिया, तो जैसे ही लेंगे फिफ्थ यूनियन 6, तो x बिलोंग्स टू -2 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और ये लास्ट आपको मान लेते हैं इसको 7th, और ये वाला मान लेते हैं लास्ट 8,
क्योंकि हमारा जो फाइनल आंसर आना चाहिए था वो इसके बीच में आना चाहिए था। तो 7th इंटरसेक्शन 8 x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी, यही फाइनल आंसर आ गया। इतना सॉल्व किया, लास्ट में जाके आंसर वही आ गया। क्या मतलब हुआ इतना सॉल्व करने का, ठीक है, पर करना तो पड़ेगा। अभी लक अच्छा था कि हम लोगों का जो आंसर आ गया वो ये आ गया, ठीक है। देखिए क्या क्या आपको, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा आपको दिमाग घूमेगा, बट समझना पड़ेगा हम लोगों को। आते नहीं है कभी, बहुत कम चांसेस आ गए। ये क्वेश्चन अगर आएंगे भी तो आपके पैराग्राफ में आएंगे। एक पैराग्राफ में आपको डायरेक्टली 9 से 12 मार्क्स देके जाएगा, या मैथ्स कॉलम में आएगा, जहां पे आप लोगों को 8 मार्क्स के मैथ्स कॉलम आते हैं मोस्ट ऑफ द चांसेस, तब आता है ये। मतलब एक साथ 2-3, क्योंकि इतना टाइम लेगा ना, तो आपको खुद ही बोलेगा कि हाँ भाई जो मार्क्स है आप वो ज्यादा लीजिए, इस वजह से, ठीक है। क्या क्या किया दोबारा एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लॉग को डिफाइन होने के लिए 3 कंडीशन है। क्या? बेस को 0 से बड़ा, आर्गुमेंट को 0 से बड़ा, और बेस नॉट इक्वल टू 1। उसको सॉल्व करके आंसर क्या आया? 2 से इंफिनिटी आया। फिर मैंने बोला कि भाई हमको अगर पता नहीं है कि यहाँ पे बेस 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, तो बनाना पड़ेगा केस। तो केस बनाया x ग्रेटर देन 1, दूसरा x लेस देन 1 बना लिया। जैसे ही बनाया मैंने दूसरा केस x लेस देन 1 वाला, तो यहां से मेरा आंसर क्या आया? माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 0 से 1 सॉल्व करके। उसी तरीके से इसको सॉल्व करके क्या आया? -2 से 0 आया। बट ये आंसर कहां पे होना था? 1 से, ये ऊपर वाले 1 से बड़े में, तो उसका इंटरसेक्शन ले लिया तो 1 से इंफिनिटी आ गया। यहां पे क्या आया? -2 से 0 आ गया, जब मैंने बोला था कि x की वैल्यू 1 से छोटी ले लो। फिर फिफ्थ एंड सेकंड, ये सॉरी, ये फिफ्थ एंड सेकंड कहां से आ गया? यूनियन, सॉरी ये वाला फिफ्थ एंड सिक्स है, ये एक्चुअल में फिफ्थ एंड सिक्स है। उसका क्या ले लेंगे? केसेस के बीच यूनियन लेते हैं, तो ये आंसर आ गया। लास्ट में जो भी आंसर आया उसका क्या ले लिया? फाइनल इंटरसेक्शन ले लिया इस वाले चीज के साथ, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी क्या हुआ हम लोगों का खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वाड्रेटिक चैप्टर आपका एंड हो चुका है ना। इसमें बस एक चीज आप ध्यान से देख लीजिए, एक कॉन्सेप्ट केवल देख लीजिए कि कैसे हम लोग केवल नंबर, बेसिकली मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या क्वेश्चन है? फाइंड टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स इन x की पावर 5 माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। ये केवल एक छोटा सा है, बेसिकली इसका कोई प्रूफ नहीं है, केवल एक कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए कि क्या है। अगर मान लो आपसे केवल ये पूछे कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ रियल रूट, केवल नंबर की बात कर रहा है, एग्जैक्ट ये नहीं बोल रहा है कि क्या x आएगा क्या y आएगा, क्या आएगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं? तो ये fx है, एक समय के लिए इसको fx बोल सकते हो, x की पावर 5 माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 बोल सकते हैं इससे को fx। तो ये जितने बार भी साइन चेंज करेगा ना, जैसे ये fx निकाल लो एक, और एक बार f ऑफ माइनस एक्स निकाल लो, तो x की जगह माइनस एक्स डाल दो, तो माइनस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ये आ जाएगा। तो जितने बार भी साइन चेंज करेगा ना, उसके वो हम लोगों का रूट देगा। अब कैसे? देखिए, यहां से यहां गए एक बार साइन चेंज, यहां से यहां गए एक बार साइन चेंज, क्या यहां से साइन चेंज हुआ? नहीं हुआ। यहां से हुआ, तो कितने बार हुआ? 3 टाइम्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहां पे देखिए, एक बार हुआ, यहां से यहां नहीं हुआ, यहां से यहां एक बार हुआ, ये दूसरी बार हो गया, ठीक है। और यहां से यहां नहीं हुआ, तो ये 1 2 3, यहां कितने टाइम हुआ? 2 टाइम्स। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स दैट इज 2, ठीक है। तो टोटल, तो अब कोई भी रियल रूट्स होगा, या तो पॉजिटिव रियल रूट्स होगा या तो निगेटिव रियल रूट्स होगा। अगर जीरो होगा तो जीरो आपको देख के समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप वहां से x कॉमन निकाल लोगे, तो वो तो देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस पॉजिटिव निगेटिव समझ में नहीं आता, तो यहां पे हम काउंट बता सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स दैट इज इक्वल टू 5, 3 प्लस 2, ठीक है। तो ये 5 रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे हमेशा इस वाले केस पे, ठीक है। अब ये चीज कैसे किया, कहां से इसका प्रूफ आया? प्रूफ इसका कहीं पे भी नहीं, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ना हम लोग को जानने की जरूरत है।
अगर जानना होगा तो क्लास 12 में जब हम लोग एओडी चैप्टर पढ़ेंगे तब बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान से देखिए क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, ध्यान से बस ये देखिएगा कि कितने पॉजिटिव नंबर ऑफ रियल रूट्स कैसे निकालो, नेगेटिव। हमेशा याद रखना जो इक्वेशन दे रखा रहेगा उससे पॉजिटिव रियल रूट्स निकलेगा और x के जगह -x रिप्लेस करोगे तब निगेटिव रियल रूट्स निकलेगा, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी, ये समझ के मतलब समझ ही गए हो, बाकी चीजें क्लियर है वाली चीज, है ना। और मान लो गलती से कुछ भी, जैसे मान लो अगर यहाँ पे 1 आ जाता, यहाँ पे क्या आ जाता आपका 1 आ जाता, एक बार केवल एक बार साइन चेंज होता और यहाँ 2 बार हो गया तो टोटल फिर कितने होते 3 होते, तो 3 रियल रूट्स एग्जिस्ट करते, तो बचे हुए 2 कितने होते आपके, क्योंकि टोटल पावर कितनी है 5 है ना, तो 5 रूट एग्जिस्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, तो 3 अगर रियल हो गए तो 2 रूट्स क्या हो जाएंगे आपके इमेजिनरी हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा लास्ट इसका एक कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों ने यहाँ पे सीख लिया। अब मैं आप लोगों को क्या एक चीज बोल रहा हूँ, होमवर्क या होमवर्क मान लो या कुछ भी मान लो आपके ऊपर है, मैं ये बोल रहा हूँ कल सैटरडे है, सैटरडे मतलब सैटरडे को बेसिकली लेक्चर आ जाएगा, तो सैटरडे का पूरा दिन आपके पास होगा, संडे का पूरा दिन आपके पास होगा। आप लोगों को आपके जितने भी पेंडिंग वर्क्स हैं मैथ में वो कंप्लीट करिए। मैं आपको संडे के लिए इस बार कोई भी होमवर्क नहीं देने वाला हूं, कुछ भी होमवर्क नहीं मिलेगा संडे को, आप लोग ये मान लो, ठीक है। बिल्कुल भी कोई भी होमवर्क नहीं रहेगा, पूरा जितना भी आपका पेंडिंग वर्क जिसका जो भी बचा हुआ हो संडे तक कंप्लीट करो, जितने भी आपके लेक्चर्स बचे हैं या जो भी बचा है पूरा कंप्लीट करिए। जिसका कंप्लीट हो चुका है वो पहले 4 चैप्टर रिवाइज करिए अच्छे से बैठ के, ठीक है। जिसका नहीं हुआ है वो बैठ के पूरे लेक्चर्स कंप्लीट करो, क्वाड्रेटिक के, लॉग के, जिसके भी बचे हैं कंप्लीट करिए, ठीक है। तो इस वीक संडे के लिए कोई भी होमवर्क नहीं रहेगा, पुराने पेंडिंग लेक्चर्स, पुराने पेंडिंग होमवर्क जो भी बचे हैं वो कंप्लीट करिए। क्वाड्रेटिक में एक्सरसाइज 1 तक कंप्लीट करना है आप लोगों को, तो ये पूरी चीजें आप लोग क्या करिए कंप्लीट करिए। संडे के लिए कोई भी होमवर्क नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से।